हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारा आपका पर्यावरण, और पर्यावरण में चैप्टर है, हम उसको एक बार रिविजन करेंगे दोबारा। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इस चैप्टर को रिविजन करा दीजिए, तो एक बार हम पर्यावरण पर वापस चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग आपका पर्यावरण को पढ़ रहे थे और इसमें आपका पर्यावरण के अंतर्गत जो है हमने एक एक करके इन सारी चीजों को देखा और पर्यावरण को हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर पर्यावरण क्या है। लंबी छुट्टी के बाद रवि स्कूल जा रहा था। जब लंबी छुट्टी पड़ी तो रवि क्या था, स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान की आपकी खुदाई हो चुकी थी। जो स्कूल का मैदान है उसके निकट खुदाई हो चुकी थी, और जब खुदाई हुई तो वह उसके खेलने की वहां आया और लोगों ने बताया कि वह अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। और रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, वह आपके तितली वाले विशाल मैदान को हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह सभा के प्रधानाचार्य भी बहुत सी उदासी है। देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। रवि कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कभी भी अपने आसपास देखते हैं वो आपके शिक्षक की बात करते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक कि खुले मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, यहाँ सभी पर्यावरण के अंग हैं। अब रवि अपनी क्लास में जाता है, अपने टीचर से पूछता है, और टीचर से पूछने के बाद बात करता है कि क्या स्थिति है, कैसे कुछ है, क्या हम इनको समझ सकते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं। तो इन सब को हमने गौर करके देखा कि भाई पर्यावरण क्या है, किस तरीके से हम पर्यावरण को समझ सकते हैं, और एक एक करके हम लोगों ने आपका बात की कि पर्यावरण क्या है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, मेड़, प्राणी, और अन्य का निर्माण जैसे सड़क, कार इत्यादि, कपड़े, इन सबको हम लोग आपका देख सकते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कर रहे हैं, निकट सहपाठियों के साथ मिलकर उनके प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपकी वस्तुएं हैं और चीजें हैं उनका हमने प्रयास किया और उनको देखा। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांसें लेने, हवा पानी के लिए जल रखने, भोजन ग्रहण करने, भूमि प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसलिए प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करती है, कारों का धुआं दूषण करने, पानी को पात्रीकृत करने, भोजन बनाने परोसा जाता है, और भूमि को कारखाने का निर्माण इत्यादि, ये सारी चीजें होती हैं। मानव कार, मील, सरकार, बर्तन बनाने, इस प्रकार की जो कृत्रिम और पर्यावरण परिवर्तन है, इन सबको हम लोग आपका देखते हैं कि कैसे कुछ हो रहा है। रवि, परमजीत, जेसी और अभी भी सूची के उत्सुक है। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? इस पर्यावरण के बारे में ये सारी चीजें एक एक करके कैसे बदलाव आया, इन सबको हम लोग गौर करके आपका देख सकते हैं और हम इन पर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण की चीजें हैं, और जिनको हम गौर करके एक एक करके आपका देखेंगे कि क्या कुछ है, कैसे कैसे उनके अंग हैं। इसलिए हम इन पर बात कर रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करते हुए उनको कभी नष्ट नहीं कर सकते। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि वहाँ किसी भी पर्यावरण को लोग वस्तु पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक, इन परिघटनाओं को जीवीय आजीवीय की जो स्थिति और परिस्थिति है, उन दोनों को मिलाकर हम लोग आपका इन सारी चीजों को आपका गौर करके आपका देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति है। जब मानवीय पर्यावरण की परिस्थिति करते हैं तो उनके बदलाव, उनके द्वारा रची गई रचनाओं को, उन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, पर्यावरण कैसे बनता है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायु, ये कैसे बदल रहे हैं, इनकी परिचय और इनकी चीजों को हम एक एक करके गौर करके हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण है क्या, किस तरह के बदलाव, किस तरह की चीजें इसमें हमको आपका दिखाई दे रही हैं जो बेसिकली इससे जुड़ी हुई हैं। और इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसा परिमंडल है, और उनकी चर्चा, वन और इत्यादि, हम इन सब चीजों को आपका गौर करेंगे। क्लियर है? और इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो किस तरीके का वन है, किस तरीके का जैव मंडल है, किस तरीके का वायुमंडल है, इन सब चीजों पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। और स्थलीय मंडल व्यवस्था पर हम लोग बात करते हैं। जल को हम लोग आपका जल मंडल कहते हैं। इनके विभिन्न नदी, समुद्र, झील, तालाब, झरने, सागर इत्यादि को मिलाकर हम इन सारी चीजों को आपका देखते हैं और इन पर हम बात करते हैं। चारों ओर फैली वायु की जो परतें हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके चारों ओर थमी हुई चीजों को हम कैसे देखते हैं और इन पर हम लोग
बात करते हैं। और आप देख सकते हैं इन सबको समझा। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से किस तरीके से हमको हानिकारक पर्यावरण की जो आपके किरणें हैं वो हमको दिखाई देती हैं, और कैसे हम इन सारी किरणों को, इन सारी चीजों को आपका एक एक करके आपका देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या कुछ है। पर्यावरण के प्रकार, धूल, कई प्रकार की आप इसमें गैस देख सकते हैं। जब आप देखें हमारा जो पर्यावरण है उसमें धूल है, जल वाष्प है, वायु के बहुत सारे कण हैं, अलग अलग वायु का परसेंटेज हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो इन सबको हम देख सकते हैं। वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन और ये सारी चीजें किस तरीके से हमको दिखाई देती हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। पादप और जीव मंडल मिलकर जैव मंडल की संरचना करते हैं, और पृथ्वी का जो संकीर्ण क्षेत्रण है उसको हम देखते हैं, आपकी संभावनाएं बनी रहती हैं। अब इसके बाद सिस्टम आया कि भाई परितंत्र क्या है, हम कैसे परितंत्र को समझ सकते हैं। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से पूछा कि भाई परितंत्र, महातंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या है, क्लियर है। और वो कह रहा है कि अब क्या परितंत्र हम समझते हैं कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मुझे अपना केरल याद आ गया। अब जेसी जो है वो कहाँ का है, केरल का है। और आप जानते हैं केरल जो है 0 डिग्री के इक्वेटर के पास है, वहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पास में कोस्टल है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र का जो पानी है वो वेपराइज होकर ऊपर उठता है, और जो आपके पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उनकी हवाओं से वो हवा ठंडी होकर ऊपर उठेंगी। वो ठंडी हवा पहाड़ों से टकराती हैं और बाद में वो कंडेंसेशन रेनफॉल के रूप में जो आपका केरल है उसमें वर्षा करती है। इन सबको देखती हैं, और अचानक खेत भरे खलिहान, ये खेतीहार चीजें, नाला पानी, ये बाग बागान चीजें, इनको सब हम लोग आसानी से हम इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। और हम इन पर आपका बात करेंगे कि आखिर में ये सारी चीजें कैसी हैं, क्या कुछ है, और इन पर हम लोग गौर करके आप एक एक करके हम इनको देख सकते हैं कि आखिर में ये हो कैसा रहा है। ठीक। तो इन सब पर हम लोगों ने आपका बात की, और बात करके एक एक करके हमने इनको देख लिया, बात कर दी कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, कैसे कुछ चीजें हैं, क्या इनका परितंत्र है, कैसे कुछ सिस्टम को देखा जाता समझाता है। आप देख सकते हैं कि आप परितंत्र में देखिए, परितंत्र मतलब जहां हर चीजों का सिस्टम बना हो। अब आप, एक बहुत छोटा रूप है जल। क्या केवल जो जल है, या मान लीजिए कोई तालाब या समुद्र या नदी है, क्या केवल उसमें जल ही उसके जल को अभिव्यक्त करता है, जो उसके पानी को? तो ऐसा नहीं है। आप जल में देखिए, पानी में रहने वाले जीव, पानी में आपके रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले बहुत सारी घास, प्लैंटन, मछली, पेड़ पौधे, बहुत सारा, एक उसका एक अपनी इकोलॉजी है। इकोलॉजी मतलब उसका एक पर्यावरण आवास है, एक दूसरे का एक दूसरे के साथ संबंध है। जल के अंदर जो जीव रह रहे हैं, क्लियर है, जल के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, उनका अपने जल और अपने पेड़ पौधे, पादप जीव जंतु के साथ एक अपना संबंध है, क्लियर है। ऐसे ही जो हमारे स्थल मंडल है, जो हमारी धरती है, उसमें घास है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, मनुष्य है, और कीट पतंगे, इनका सबका अपना सहचर्य और आपसी संबंध है। ऐसे ही संबंध है आपका वायुमंडल में। तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसेज हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, जल वाष्प है, और कुछ बहुत सारे उसमें अपना सिस्टम है, कुछ आपके वायरस, कुछ कण, धूल के कण, ये सब आपस में रहते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ लें, इन सबको मिला लें, इन सबको आप बात कर लें स्थल मंडल की, क्लियर है, तो ये सारा मिलकर आपका एक परितंत्र डेवलप करते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं। वो ही सिस्टम, वो ही परितंत्र है। ये सामने इमेज दिखाई गई है। अब देखिए, जहां पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में मिलते हो, हमारा जैव मंडल हो गया। तो स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल को जो हम मिक्स करके बनाते हैं, वही हमारा परितंत्र, वही हमारा मंडल, और वही सारी चीजें हमको आपका दिखाई देती हैं। और एक एक करके हम इसमें अच्छे से गौर करके आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग आपका देख रहे हैं। इन सब पर हम लोग बात करते हैं। ठीक। तो आई होप कि इतना आपने देख लिया हो, इतना आपने लिख लिया हो। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़ें। चलिए, तो इतना आपको गौर कर कर देखना चाहिए, गौर कर कर आपको बात करनी चाहिए। क्या कुछ है, इन सब पर हम लोग गौर करके एक एक करके आपका देख सकते हैं। ठीक है। चलिए,
तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? जलमंडल पूरी चीजों को हम लोग देख चुके, एक दूसरे के सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, जैसे हीरा ने कहा ऊंट तो केवल राजस्थान में मिलेगा। अब जहां जिस तरह की ज्योग्राफी होगी, जिस तरह की लोकेलिटी होगी, उस तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और तुम सांप, छपकली, कीट पतंगे इत्यादि को देखोगे। रवि हेल्थ में पड़ गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों का रहन सहन के तरीके विभिन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के साथ संबंध है और बिल्कुल बहुत अलग है। और सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं, मानव आपस में पर्यावरण करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनके बीच का एक अपना संबंध है, परितंत्र है। और यहाँ अधिक वर्षा वाले घास के मैदान, रेल तंत्र, ये सब चीजें हैं, छोटे छोटे मामले, ताल, यहाँ पर हमको ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इन सारे परितंत्र को हम लोग एक एक करके आपका देखते हैं, इन पर हम बात करते हैं। तो मानवीय पर्यावरण को हम लोग देख रहे हैं कि भाई मानवीय पर्यावरण कैसा है। मानव भी एक अपनी आपस में पर्यावरण करता है, वो भी अपने पार्क, इकोलॉजी सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास करता है। तो मानव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करके अपनी उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आपका देखते हैं कि भाई किस प्रकार का इनका संबंध है। ठीक है, ठीक। और इन सब चीजों के हम लोग गौर करके देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय, वस्तु विकास का किसके चीजों पर किस तरीके से संबंध है, कैसे परिपूर्ण तरीके से इनको हम देख सकते हैं, एक एक करके बात कर सकते हैं। इन सब पर हम लोग आपका उगा रहे हैं और बात कर रहे हैं। इनकी समय की प्रक्रिया है और हाँ, इन समय की चीजों को साथ हम समय के साथ इनको मिलकर कई साथ एक साथ बात कर सकते हैं कि मानव उपयोगिता और उनके परितंत्र को हम सीख रहे हैं, उनको फसल उगाना, इन सबको चीजें जुड़ी, इन चीजों पर हम लोग आपका बात करते हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे है। क्लियर है? तो इन सबको हमने देख लिया और वस्तु विनिमय की जो पत्ती है हमने देखा। देखिए वस्तु विनिमय क्या था। आज के जमाने में तो हमारे पास मनी सिस्टम है, हम मनी से पैसा एक्सचेंज करते हैं और उनको देख। तो इस तरीके से आप देखेंगे। देखिए वस्तु विनिमय क्या था, पहले जो व्यक्ति थे हमारे यहाँ रहते थे, उनके पास पैसा की तो कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, कोई ऐसा कोई खास कोई कम्युनिटी नहीं थी जो गवर्नमेंट उसको चला रही है। पहले राजा या फिर गांव में लोग अपना सिस्टम रखते थे। वो सिस्टम क्या था, लोग सोने चांदी से चीजें अपनी खरीदते बेचते थे। लेकिन हर किसी के पास नहीं है कि आप अगर मान लीजिए सब्जी लेने के जा रहे हैं तो आप उसके लिए सोना चांदी पे करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। कोशिश क्या की जाती थी कि लोग अनाज के बदले में आपको सब्जी दे दें। आप अगर जूते बनाने वाले हैं तो आप जूते के बदले में अनार खरीद लें। अगर आप दर्जी हैं, आप कपड़े सिलते हैं, तो शायद किसी का कुछ कपड़े सिल के हेल्प कर दें, आपको सब्जी मिल जाए, आपको गेहूं, चावल, दाल इत्यादि मिल जाए। यानी कि वस्तु विनिमय सिद्धांत ये सिखाता है कि व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है और सामाजिक परस्पर संबंध अच्छे बने रहते हैं और एक दूसरे के साथ हम इनको मिलजुल कर बहुत अच्छे रूप में देखते हैं और बहुत अच्छे रूप में इनको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का परिमंडल है, क्या कुछ चीजें हैं और इन परिमंडल पर बीच में जो परस्पर क्रिया है और पर्यावरण पर परस्पर जो क्रिया है, वो सब एक दूसरे के साथ हमको आपका दिखाई देती है। और इनको हम लोग आपका देखते हैं कि भाई किस प्रकार का ये पर्यावरण संबंध है और किस प्रकार की ये सारी पर्यावरणिक चीजें जो हैं यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती हैं और एक एक करके हम लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक एक करके इन सारी चीजों को आपका देख लिया, गौर कर लिया और हमने गौर करके आपका इनको देखा। अब ऐसे ही आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार हमारे खान पान, रहन सहन की चीजों का भी फर्क पड़ता है। जैसे आप देखेंगे सर्दियों में हमको गर्म चीजें खाना पसंद आता है क्योंकि मौसम ठंडा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करें या उस समय एटमॉस्फेयर के जो विपरीत चीजें होती हैं उनको खाते हैं। मान लीजिए गर्म मौसम है तो हम ठंडी चीज खाएंगे, ठंडा मौसम है तो हम गर्म खाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच ना वो कनेक्शन आपका डेवलप करने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो हमारा टेम्परेचर है, हम उसके डिफरेंट चीजों को इनटेक करते हैं, यूज करते हैं। सर्दी के मौसम में आप अगर ठंडा पानी पियोगे तो गला बैठ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वो ये बॉडी उसको जबरदस्ती क्या कर रही है, इनहेल कर रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चाय कॉफी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में चाय कॉफी हो गया, गर्मी के मौसम में हम जूस, पानी, लिक्विड चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो आपका ठंडी चीजों को आपका दिखाती है, ठंडी मात्रा हो, इसमें ठंड हो। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखने का प्रयास करते हैं कि भैया आखिरकार ये सारी चीजें किस तरीके से हैं, जो इन सबको आपका दिखा रही है पूरी एक एक चीज, पर्यावरणीय चीजें के इन वस्तु संबंधित
नियम इत्यादि को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग इन सब चीजों पर आपका बात करेंगे। तो ये अब ऐसे कहानी हुई कि रवि की क्लास में एक लड़की है मिजोरम की, नूरी। नूरी कह रही है कि अक्सर हरियाली की बात करते हैं, तो हरियाली आप देखनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, मिजोरम वगैरह को देखो। तो वो लोगों से कहती है कि भैया अगर आपको हरियाली देखनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट आओ, अब मिजोरम की हरियाली को देखो, वहाँ की हरियाली पर आप बात करो तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हरियाली है। नूरी कह रही है कि आने वाली छुट्टी में रवि आप लोग मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ मतलब मिजोरम आना, तो आपको मिजोरम में वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिन पर आप बात करना चाहते हैं कि आखिर में चीजें है क्या। क्लियर है? और आप देखेंगे कि पर्यावरण कैसा है, कैसे हमारे यहाँ घने पेड़ पौधे और जीवन है, किस तरीके से हमारे यहाँ वर्षा होती है और क्या कुछ है। कभी आपको जाकर देखना चाहिए कि जो वो आपका किस तरह से बांस से सिंचाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह के जो लोग हैं, वो किस तरीके चीजों को मेंटेन करते हैं, कैसे ये है। और उसी तरह से आप तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु, केरल वगैरह में ये जो हमारी वर्षा होती है, जो आपका रेनफॉल होता है, इस वर्षा के पानी को लोग छत के माध्यम से छत पर स्टोर करते हैं, पानी के माध्यम से गड्ढे में इत्यादि में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको स्टोर करके हम लोग एक आपका संरक्षित कर सकें। तो इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं और एक एक करके आपकी बात कर सकते हैं कि क्या कुछ कैसे है। इस तरीके से हम लोग आपका इनको समझते हैं और एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि भाई परितंत्र क्या है, कैसे कुछ हम लोग इन पर बात कर रहे हैं। ठीक है? अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करिए, जानकारी प्राप्त करिए, उनकी उम्र क्या है, उनके आसपास के पेड़ कैसे थे, उनके घर के अंदर खेलने का मैदान कितना था, क्या कुछ चीजें। मैं ये कहूंगा आने वाले समय में पहले घरों में लोग आंगन रखते थे। आंगन किस लिए? कि लोग अपने घर में खेल सकें, कूद सकें, बच्चों के लिए प्रॉपर जगह बनाते थे कि बच्चा घर में खेले। लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना स्पेस नहीं बचा है, इतनी जगह नहीं बची है कि उसको मैनेज कर सकें, उनको देख सकें। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। अच्छा, कुछ इसके सारे प्रश्न भी हमने कर लिए थे लगभग लगभग, तो जानकारी आपके द्वारा वहाँ चीजें हो गई थी। अब देखिए वस्तु विनिमय सिद्धांत जो है उसकी अदल बदल, व्यापार कैसे होता है, धन का प्रयोग क्या होता है, इन सबको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाने का और जानने का प्रयास किया गया है कि भैया आखिरकार ये चीजें कैसी हो रही हैं और क्या कुछ है। इनको हम लोग एक एक करके आपका गौर करके इस परितंत्र को, इस सिस्टम को हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या कुछ आपका हमारी इकोलॉजी है, इस पर हम लोग लगातार आपकी बात करते रहते हैं। क्लियर है? तो कितने बच्चे हैं जिन्हें ये सारी चीजें आपकी समझ आई कि किस तरीके से है, क्या कुछ रहा है, एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले आप एक एक करके इसमें देखिए क्या चीजें हैं। पर्यावरण क्या है, समझ आया। पर्यावरण का हमारे पास संबंध क्या है, ये आपके समझ आया। ठीक। और पर्यावरण के साथ मानव ने किस प्रकार आपकी रचना की है। ठीक। क्या चीजें हैं उनकी। ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार मानव और इनका आपसी संबंध है और इन संबंधों को हम लोग कैसे आपका देखते हैं और कैसे इनको हम परिपूर्णता या चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके जो है गौर करके बात करते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों? और एक डेट ध्यान रखना, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि हम विश्व लेवल पर एक जानकारी को साझा कर सकें। एक साथ हम लोग पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग करें, आने वाली पीढ़ियों को या जो लोग हैं हम उनको पर्यावरण के बारे में वो सारी जानकारी, वो सारी चीजों को हम उपलब्ध कराएं या उन सब चीजों के विषय में जानकारी दें जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण और जरूरी है। इन सबको हम एक एक करके इन सारी चीजों को देखने का, जानने का प्रयास करते हैं कि भाई आखिर में पर्यावरण है क्या। तो कितने बच्चे हैं जो आपको पर्यावरण संबंधी चीजों को आपने समझा? आप देखिए ये पूरा परितंत्र है। एक एक ताल, ताल का मतलब है तालाब, एक ताल का परितंत्र। एक ताल में आप देखिए पेड़ पौधे, घास, जानवर, वहाँ आपकी बत्तख भी रहती है, मछली भी रहती है, सांप भी रहते हैं, छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, गाय भी वहाँ पानी पीती है, जानवर उसके आसपास में घास खाते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और मनुष्य भी यूज करते हैं। तो एक अपने आप में वो पूरी व्यवस्था है, एक कोई सिस्टम है, चाहे कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई झील है, कोई क्षेत्र है, कोई जैव विविधता है, वो सब अपने आप में एक चीज है और उसको हम लोग
इसको देखने का आपसे प्रयास करते हैं कि ये चीजें कैसी हैं और किस तरह की हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने वहाँ उनको देखने का, जानने का प्रयास किया कि हमारा पर्यावरण कैसा है, किन-किन चीज़ों के आधार पर हम उन सारी आपकी जुड़ी चीज़ों को हम लोग आपका देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या है और हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इन सारे मुद्दों को देखते हुए हमने पूरे पर्यावरण को समझने का एक ओवरऑल मैपिंग की कोशिश की कि भाई आखिर में पर्यावरण है क्या? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आप लोग घर जाकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए कि आई होप कि आपको पर्यावरण क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ। ज्योग्राफी का वो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रहेगा और यूज़फुल है, उनको पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।